हेलो दोस्तों, आज हम लोग श्रमिक आंदोलन पे बातचीत करेंगे। जो श्रमिक आंदोलन है बच्चे, वो सामाजिक सुधार आंदोलन का ही एक भाग है। और जो श्रमिक आंदोलन थे बच्चे, यहाँ पे हमें समझना होता है कि श्रमिक आंदोलन शुरू क्यों हुए थे, यानी श्रमिकों ने आंदोलन करना क्यों शुरू किया था, यानी लेबर जो मूवमेंट है वो स्टार्ट क्यों हुए थे बच्चे। और लेबर मूवमेंट को इतनी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो उसका जवाब है बच्चे कि जो रूस में 1918 में 1917 और 80s में जो साम्यवादी क्रांति थी बच्चे, जो कम्युनिस्ट रिवोल्यूशंस थी बच्चे, वो कहीं ना कहीं भारतीय मजदूर संघों को प्रोत्साहित करती है कि जो भारत में इंडियन लेबर यूनियन जो फॉर्म होने शुरू हुए थे बच्चे, वो कहीं ना कहीं उसका कारण जो है साम्यवादी क्रांति। क्योंकि जो रसिया में साम्यवादी क्रांति लाई गई थी, उस रसियन साम्यवादी क्रांति में बच्चे किसान भी उसके भाग थे और दूसरे मजदूर थे। क्योंकि जार शासन में किसान और मजदूरों का एक प्रकार से बड़े लेवल पे एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि उनका शोषण हो रहा था, और मजदूरों को एक प्रकार से सुरक्षा के नाम पे किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी जा रही थी। दूसरा, जो उनसे कार्य था बच्चे, कार्य तो लिया जाता था, लेकिन कार्य के बदले उन्हें मेहनताना में कुछ नहीं प्राप्त होता था, उनसे एक प्रकार से बेगारी की जाती थी। और उससे पहले अगर आप देखते हैं तो जो मजदूर होते थे बच्चे, उन्हें कहीं ना कहीं स्लेव, जो दास होते थे बच्चे, उन्हीं को एक प्रकार से क्या किया जाता था, मजदूर के रूप में रखा जाता था। लेकिन जो साम्यवादी क्रांति थी बच्चे, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों को एक तरह से प्रोत्साहित किया कि आप मजदूरों के अधिकारों के लिए, मजदूरों की स्वतंत्रता के लिए, मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के लिए आप एक प्रकार से मजदूर संगठन का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद बच्चे, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखोगे बच्चे, जो मजदूरों के हितों से संबंधित, मजदूरों के कल्याण से संबंधित, मजदूरों के विकास से संबंधित जो संगठन कार्य करता है बच्चे, उसको हम लोग ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है। जो साम्यवादी क्रांति थी बच्चे, वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। और भारतीय राजनीति में जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, और जिन्हें लगता था कि नहीं, हमें एक प्रकार से अपने मजदूरों का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, हमें एक प्रकार से मजदूरों का कल्याण करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है VP वाडिया का। VP वाडिया जो थे बच्चे, उन्होंने एक प्रकार से श्रमिक संघ की स्थापना की, और उसका नाम जो दिया था बच्चे, उन्होंने जो श्रमिक संघ की स्थापना की, लेबर यूनियन जो उन्होंने फॉर्म किया था, वो मद्रास में किया था, और उसको मद्रास श्रमिक संघ बोला जाता है बच्चे। और उसके बाद 1920s में बच्चे, ठीक है, पूरे भारत के लिए एक प्रकार से पूरे भारत के मजदूरों के हितों के लिए एक संस्था जो है वो स्थापित की जाती है, श्रमिक यूनियन, लेबर यूनियन के रूप में बच्चे, जिसका नाम है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, अखिल भारतीय जो थी, ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है बच्चे, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो था वो 1920s में होता है। और इसका छोटा नाम आपसे पूछे कि बच्चे, जो ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है बच्चे, इसका छोटा नाम क्या है, तो आप जनरली उसको एटक बोल सकते हैं, AITUC बोला जा सकता है। और जो एटक था बच्चे, ये कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा से ही प्रभावित था, और साम्यवादी विचारधारा में मजदूरों के कल्याण की बात हो रही थी। एक तरह से जो उत्पादक वर्ग है बच्चे, उससे छीनने की बात होती है, उसमें जो एक वर्ग संघर्ष था बच्चे, वर्ग संघर्ष को एक प्रकार से समाप्त करने की बात होती है, मजदूरों के कल्याण की बात की जाती है साम्यवादी क्रांति में, आप लोगों को पता है। तो जो एटक था बच्चे, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से साम्यवादी विचारधारा से क्या थी, प्रभावित थी। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे बच्चे, साम्यवादी एटक के पहले जो अध्यक्ष थे, भारतीय जो अध्यक्ष थे, वो प्रथम लाला लाजपत राय को क्या किया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था बच्चे। और लाला लाजपत राय जो थे, वो साम्राज्यवाद के भी बहुत बड़े विरोधी थे, और पूंजीवाद के भी बहुत बड़े विरोधी थे। और पूंजीवाद जो है बच्चे, वो अपने साम्राज्यवाद के लिए कहीं ना कहीं सैन्यवाद की क्या करता है, मदद लेता है। यानी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्रीज को अगर कॉलोनीज बनाती थी बच्चे, तो कहीं ना कहीं कॉलोनीज बनाने के लिए उन्हें जो बैक हैंड पे सपोर्ट करता था, या इम्पेरियलिज्म को जो सपोर्ट करता था, वो मिलिट्रीज होती थी बच्चे। तो मिलिट्रीज को भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो लाला लाजपत राय ने मिलिट्री और इम्पेरियलिज्म को ट्विंस बोला है कैपिटलिज्म का, यानी कैपिटलिज्म के ट्विंस हैं बच्चे, एक तो इम्पेरियलिज्म है, दूसरा मिलिट्रीज है। ये लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। और लाला लाजपत राय ने बोला कि जो साम्राज्यवाद है और जो सैन्यवाद है बच्चे, वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं। तो सीधा ये कोटेशन ही आपसे क्या किया जा सकता है बच्चे, पेपर में पूछा जा सकता है। आपसे पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि जो एटक है बच्चे, एटक की स्थापना जो थी बच्चे वो कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये पूछा जा सकता है। एटक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चे, ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 1926 और 27 में बच्चे एटक का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और एटक का विभाजन करके दो संगठन जो हैं वो स्थापित होते हैं। एक का नाम था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशंस और दूसरा का नाम था लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये दो एटक को तोड़कर बनाए गए थे बच्चे। एटक को तोड़कर दो संगठन फॉर्म में लाए, ऑर्गेनाइजेशंस आए थे, ट्रेड यूनियन फॉर्म में आए थे बच्चे। एक तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशंस था और दूसरा जो फेडरेशन था बच्चे वो था लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो जो लाल ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस था बच्चे, ये 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये कम्युनिस्ट लीडर थे बच्चे देश पांडे, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। और 26-27 में जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी बच्चे, उसको तोड़कर एम जोशी के लीडरशिप्स में बच्चे एक ट्रेड यूनियन फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशंस बोलते हैं बच्चे। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखना है टूटने के बाद से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बच्चे मजदूर यानी लेबर के अधिकारों के लिए, मजदूरों के आंदोलन के लिए उन्होंने भी एक संगठन का निर्माण किया था, जिसको भारतीय राष्ट्रीय ट्रैक यूनियन कांग्रेस बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ट्रैक यूनियन कांग्रेस, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, स्थापित किया था बच्चे, जो मजदूरों के लिए ही एक प्रकार से आंदोलन कर रहा था बच्चे। दूसरा, कांग्रेस में एक समाजवादी गुट था, एक सोशलिस्ट ग्रुप था बच्चे। तो सोशलिस्ट ग्रुप ने भी मजदूरों के इंटरेस्ट के लिए, मजदूरों के अधिकारों के लिए एक संगठन का निर्माण करता है बच्चे, जिसको हिंदू महासभा बोला जाता है। और जो हिंदू महासभा था बच्चे, ठीक है, हिंदू महासभा जो थी वो 1948 में क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। एम.एन. रॉय जो कम्युनिस्ट लीडर हैं बच्चे, ठीक है, जिनके जीवन को जब हम लोग उनके जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन को 3 भागों में हमें पढ़ना होता है। पहले भाग में वो एक प्रकार से क्या है, क्रांतिकारी हैं। जीवन का पहला भाग जो है उनका, वो क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है। जीवन का दूसरा जो भाग है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो एक साम्यवादी नेता है। और तीसरा जो एम.एन. रॉय का जीवन है बच्चे, वो कहीं ना कहीं मानवतावादी से मानवतावादी विचारधारा से क्या होता है बच्चे, जुड़ता है। तो जो एम.एन. रॉय हैं बच्चे, उन्होंने भी मजदूरों के अधिकारों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए, मजदूरों के विकास के लिए, मजदूरों के लिए एक आंदोलन कर सके एक संगठन का उन्होंने भी फॉर्मेशन किया था बच्चे, जिसको इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर बोला जाता है। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की जो स्थापना की गई थी बच्चे, जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, वो कहीं ना कहीं एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी 1940s में बच्चे। दूसरी जो चीज़ें हमें एक चीज़ समझनी होती है कि बच्चे, ठीक है, कि इस प्रकार श्रमिक आंदोलन शुरू ही क्यों हुए, श्रमिक आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या है, तो उसका कारण है औद्योगिकरण बच्चे। जो आधुनिक उद्योगों का जैसे ही उदय होता है, कारखानों का जैसे ही निर्माण होता है बच्चे, उनमें बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। जो कारखाने मालिक थे बच्चे, जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने वाले लोग थे बच्चे, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देखते थे और मजदूरों का एक प्रकार से क्या करते थे, मजदूरों का एक प्रकार से क्या करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। जैसे मार्क्स ने सरप्लस वैल्यूज थ्योरीज का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, लेबर सरप्लस वैल्यूज थ्योरीज है बच्चे, जहां मजदूरों के श्रम का फायदा जो है वो मजदूरों को नहीं मिल रहा है, उनके श्रम का जो फायदा है वो किसको मिल रहा है, एक प्रकार से पूंजीपतियों को मिल रहा है, कैपिटलिस्टों को मिल रहा है, कंपनी मालिकों को मिल रहा है, फैक्ट्री मालिकों को मिल रहा है। और दूसरी चीज, जो काम करने वाले मजदूर थे बच्चे, उनका कार्य की कोई अवधि डिसाइड नहीं थी बच्चे, कि किसी भी मजदूर से वर्क लेना है तो मुझे कितने आवर वर्क लेना है, ठीक है, कितने टाइम बाद उसे हमें क्या करना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं माना जाता है बच्चे कि जो श्रमिक मूवमेंट थे बच्चे, उसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी था, एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर भी था, क्योंकि मजदूर जो थे वो कहीं ना कहीं अपने कार्य को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें कार्य की कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं थी। जो कार्य कर रहे थे, जिस संगठन में कार्य कर रहे थे, उसके द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षा प्राप्त नहीं हो रही थी बच्चे। और दूसरा, जहाँ कार्य कर रहे थे वो वातावरण ही बहुत बेहतर नहीं होता था बच्चे। तो इस वजह से भी मजदूर जो थे वो एक प्रकार से क्या करना शुरू किए, धीरे धीरे आंदोलन करना शुरू करते हैं बच्चे।
और अंग्रेजी सरकार में बच्चे, अंग्रेजी जो सरकार थी, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय अंग्रेजी गवर्नमेंट ने भारत में एक एक्ट लेकर आता है 1926 में, जिसको मजदूर संघ अधिनियम बोलते हैं, ठीक है, लेबर यूनियन जो एक्ट है 1926 का, उसमें ये लोगों को एक प्रकार से आदेश दिए गए कि वो मजदूरों के हितों से संबंधित, मजदूरों की सुरक्षा से संबंधित मजदूर संघों का निर्माण कर सकते हैं, मजदूर यूनियन बना सकते हैं, लेबर यूनियन बना सकते हैं, और उसका एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। और भारत में जो मजदूर हैं बच्चे, उनको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के लिए कामगार अधिनियम 1948 है। उसके अलावा और भी दूसरे एक्ट आपको मिलेंगे जिसमें हम श्रमिकों को एक प्रकार से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, लेबर को एक तरह से कंट्रोल किया जाता है। दूसरा एक एक्ट है बच्चे, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इसके द्वारा भी कहीं ना कहीं श्रमिकों को एक प्रकार से कुछ सुरक्षा प्राप्त होती है। दूसरी चीज़ें जो देखने को हमें मिलती है बच्चे, तो ये तो हमने देखा कि अधिनियम कौन कौन से हैं बच्चे, ठीक है, और अंग्रेजी सरकार के द्वारा अधिनियम कौन सा लाया गया। हाँ, दूसरी चीज़ें बच्चे, जो आरएसएस है उसने भी मजदूरों के हितों से संबंधित, मजदूरों की सुरक्षा से संबंधित एक संघ का निर्माण करता है बच्चे, एक फेडरेशंस को फॉर्म करता है जिसको हम लोग भारतीय मजदूर संघ बोलते हैं, जो आरएसएस के द्वारा एक प्रकार से क्या किया गया था, स्थापित किया गया। तो जो श्रमिक जो आंदोलन थे बच्चे, उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, इन पॉइंट्स को मैंने आप लोगों के साथ क्या किया, डिस्कस किया, और इन चीज़ों को आपको क्या करना है, पेपर के लिए ध्यान में रखना है बच्चे। तो यही लेबर मूवमेंट है बच्चे, ट्रेड मूवमेंट, आप ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स बोल सकते हैं, श्रमिक आंदोलन बोल सकते हैं बच्चे। तो ये श्रमिक आंदोलन के बारे में मैंने आपको एक सूचना दी जो आपके लिए एग्जाम के लिए एक प्रकार से क्या हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।